आई मैं कमरे में, तो कमरे की हालत कुछ इस तरह से हो रही है। बच्चा मुझे अटपटा लगता है गंदगी सामने देखकर। जब तक ना साफ सुथरा ना दिखाई दे तब तक मेरा मन नहीं करता है उठने बैठने। देखो मेरी मम्मी आ गई है। हेलो हेलो, तो मम्मी लोग आ गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले आए जस्ट। तो मैं इनके लिए खाना बना रही थी कि आइए से तो सोने पड़ गए थे। असल में यात्रियों की ज़्यादा भीड़ है तो यात्रियों की गाड़ी चल रही है। खाना पीना खा के मैं भी हो गई तैयार और मम्मी लोग चले गए नीचे। चलते हैं आगे के सफ़र में आप लोगों को दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सीमा सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही दोस्तों दिन के 12 बजे से। अभी जाके मुझे टाइम भी लगा और मम्मी लोग पहुँच गए हैं। देखो मेरी मम्मी आ गई है। हेलो हेलो, तो मम्मी लोग आ गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले आए जस्ट। तो मैं इनके लिए खाना बना रही थी कि आइए से तो सोने पड़ गए थे। तो ये सोने से उठ रहे अभी खड़े। और ये मेरे बड़े पापा जी, हेलो करो। तो ये मेरे बड़े पापा जी आ रखे हैं। बड़ी माँ पापा जी सो रखे हैं अभी। तो अभी जाके मेरा ना खाना बन रहा है इनके लिए। गरम गरम खाना खाते हैं, उसके बाद ना तैयार भी होना है और उसके बाद दिखाएंगे आपको आगे के सफ़र में। मैंने ना दोस्तों ढेर सारी पन्नी जमा कर रखी है और अब ना उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग ना। जब सामान लाते हो ना तो पन्नियों को जमा करती हूँ और एक पन्नी पर सब पन्नियों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो आज उनको मैंने निकाल दिया है और उनको ले जाऊँगी अपने मैं पापा की दुकान पर है तो वहाँ के लिए मैं हमेशा पन्नियों को इकट्ठा करती हूँ। अभी ना मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी बना रही पन्नी। तो अब ना इनको देखो इस तरह से हम बना रहे हैं इनको और एक थैली पे पैक करेंगे तब ले जाएंगे। पापा की दुकान के लिए चाहिए पनीर तो मैं जमा करती रहती हूँ। जब भी सामान लाती हूँ तो मैं जमा करती हूँ उनको। और ये दोनों बहनें बना रही भाई पन्नी को। बड़ी मम्मी है, हाँ बड़ी मम्मी है और मेरी मम्मी है, पापा जी हैं अंदर बैठे। हेलो बोलो, हेलो बोलो तो बोल मत तो भी बकार बोले हेलो। अब इनको इकट्ठा करते हैं हम एक थैली पे। आपको दिखाते हैं किस तरह से हम इसे पैक करें। देखो इस तरह से बना के रखना पड़ रहा है इनको ऐसे करके। ये देखो तो दोस्तों खाना पीना खा के मैं भी हो गई तैयार और मम्मी लोग चले गए नीचे मेरे सासू ससुर जी को मिलने। अब मैं भी चलती हूँ, हाँ आ रही हूँ मैं। तो अब चलते हैं आगे के सफ़र में आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग ना सड़क के पास तो पहुंच चुके हैं और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी अभी तक आई नहीं है, हमें आधा घंटे से ऊपर हो गए यहाँ पर। और आजकल ना यात्रियों की ज़्यादा भीड़ है तो यात्री गाड़ी दिखाई दे रही है, यात्रियों की गाड़ी चल रही है। बैठे हैं यहाँ पर होटल के सामने। होटल वाले तो दिखाई नहीं दे रहे, वो तो आराम कर रहे शायद। तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो लो जी बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली हमें। कम से कम आधा घंटे से ऊपर हो गया था यहाँ पर गाड़ी का इंतज़ार करते करते। और अब ना भैया की कॉल भी आ रही कि कहाँ पहुँचे आप लोग? मैं जनियाली से निकल गया हूँ, जल्दी आ जाओ। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं। ये देखो टाइम से आ गए, यहाँ 4:30 बजे के आसपास पहुंच गए हैं। अभी उतर रहे गाड़ी से। सही टाइम पर घर तो पहुंच गए दोस्तों, पर यहाँ पर ना लकड़ी का काम चल रहा है। अब आप लोगों को मशीन की आवाज़ सुनाई देगी। दोस्तों पहुंचते ही मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए और ना अब जब आई मैं कमरे में तो कमरे की हालत कुछ इस तरह से हो रही है। बच्चों ने भी खा रखी है। मेरे भी ना 3 भतीजे हैं और ये भी बड़े शैतान है तो इन्होंने भी यहाँ पर ना दम मचा रखी है। अब जल्दी से सोच रही हूँ मैं इसको साफ़ करने की, नहीं तो कुर्सी में बैठने का मन नहीं कर रहा। तो सबसे पहले इसको साफ़ करते हैं। मुझे अटपटा लगता है गंदगी सामने देखकर। जब तक ना साफ़ सुथरा ना दिखाई दे तब तक मेरा मन नहीं करता है उठने बैठने का। तो अब जल्दी से पहले सफाई करती हूँ मैं। तो एक बार दिखा देते बच्चों ने कमरे की हालत क्या कर रखी है, आप खुद ही देख लो।
ये देखो मेरे भतीजों ने यहाँ पर अपने बैग इस तरह से फेंक रखी है और कुछ किताबें इस वाली कुर्सी पर है, कुछ इस मेज पे पड़ी है। वाली कुर्सी तो मैंने सेट कर ली। यहाँ देखो कुर्सी के ऊपर भी बहुत सारी बुक रखी थी, पेंसिल और ऐसी एक्सरसाइज ये रखे थे उन्होंने, ये मैंने निकाल के यहाँ पर रख दिए हैं। अब जल्दी से फटाक से मैं पहले सफाई करती हूँ। चमक आ गए कमरे में। देखो बच्चों ने ऐसी गंद मचा रखी थी, मत पूछो। आधा घंटे से ऊपर लग गया मेरे को। कमरे में मुझे आधा घंटे से ऊपर लग गया है। और बाकी ना ये कमरा भी कुछ ऐसे हो रखा है, इसके हाल में आजकल इनका काम हुआ होगा घर का ना, तो चीज़ें बिखरी हुई है। अभी इस कमरे का सेम वही हाल है। देखो कुछ कॉफ़ी किताब यहाँ पर पड़ी है और यहाँ पर संदूक और लगेज है और कुछ बर्तन भी ऐसी है। यहाँ अंधेरा इसलिए आ रहा कि लाइट नहीं है, तो इसलिए अंधेरा आ रहा कमरे में। और बस सफाई इस वाले कमरे में लग रही, थोड़ी बहुत सफाई लग रही है इस वाले कमरे में। बाकी वैसे भी चीज़ें यहाँ भी ऐसी कुछ फैल रखी है, मतलब अच्छे से नहीं। आजकल इनका फैल का काम हुआ ना, घर पर फैल तो लगे, सामान इधर उधर हो रखा है। इस कमरे का हाल भी कुछ इसी तरह से है। देखो यहाँ की चीज़ें भी कुछ ऐसी बिखरी हुई है, कुछ सामान इधर है कुछ इधर है, ये देखो। और ये किचन है इनका, एक पल्ली तरफ है। अभी किचन की मतलब ये नहीं हुआ, सेटिंग भी नहीं हुई, तो अभी काम ऐसे चल रहा है यहाँ पर। हाय मानसी है, इससे बोल रही हूँ मैं कि तू सफाई क्यों नहीं करती, तुझे करनी चाहिए सफाई। बस ये तो खेलने में मजा रहती है। इससे बोल रही हूँ मैं सफाई क्यों नहीं करती, बस इसका खेल कूद में है ध्यान। ले चलती हूँ आपको दूसरे कमरे में। तो इसमें है 4 कमरे, जो मैंने आपको चारों दिखा दिए। ये है बरामदा, ये बरामदा है। यहाँ से एक कमरा इस तरह जा रहा, दूसरा कमरा इधर जा रहा, तीसरा इधर जा रहा और चौथा इधर जा रहा, पांचवा इधर। तो ऐसे सारे कमरे सेट के हिसाब से बने हुए हैं। एक कमरा है सिंगल, जो ये है बरामदे के आगे आ रखा, और सारे सेट के हिसाब से हैं। इनमें 2-2 कमरे हैं और किचन है पीछे। तो अब ना थोड़ी बहुत सफाई बची हुई है, अब जल्दी से इसे भी निपटा देती हूँ। फ़ोन की बैटरी मेरी ख़त्म होने वाली है। मैं क्या चार्जर भूल गई घर पर, और पता नहीं मिलेगा भी मुझे यहाँ चार्जर की, नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तभी काम चलेगा आगे का, अगर नहीं मिलेगा तो हो गया जय श्री राम। अब पहले मैं चार्जर को ढूंढना शुरू कर। ले जी, चार्जर भी मिल ही गया है। मैं टेंशन में थी, और ये ब्लूटूथ का चार्जर है वाल, तो मतलब काम चलाने के लिए हो गया। 1-2 दिन की परेशानी है, उसके बाद मेरे हस्बैंड जी आएंगे तो साथ ले आएंगे। अभी तो काम चल ही जाएगा इससे।